तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में एरे डिफाइन करना है तो हम लोग लेट जैसे मैंने नम एक वेरिएबल है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर इसको एरे बनाना है तो मुझे यहाँ पे बस ऐसा ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर वाला लगाना होगा और ये एरे बन गया। अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये ऐसा ब्लैंक आ रहा है, लेकिन इसमें इतना स्पेशल क्या है तो वो जानने के लिए हमें इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना होगा। और इसमें डेटा इंसर्ट करने का अपना एक पैटर्न है। जैसे अगर मुझे नंबर इंसर्ट करना है तो मैं 20, 30 या फिर 70 ऐसा नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लिखा के आ रहा है और इसके नीचे जो डेटा इंसर्ट है वो हमें दिख रहा है और यहाँ पे लेंथ भी आ रहा है। तो ये जो एरे है, अगर मैं इसका टाइप आपको दिखाऊँ, टाइप ऑफ अगर मैं देखता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज़ को एरे में डिफ़ाइन करते हैं तो इन फ्यूचर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोगों ने एरे में डिफ़ाइन किया तो हम लोग उसके इंडेक्स को रिफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो 20 है इसको बोला जाएगा कि ये 0 वाले इंडेक्स पे जब भी एरे में स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट प्रोग्रामिंग में आप जब भी कुछ भी स्टार्ट करते हैं लूप वगैरह तो आप 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा मेरे साथ एक इंटरव्यू हुआ था, मैं बहुत ही स्टार्टिंग में था और उस समय मुझसे पूछा गया था तो मैंने 1 से स्टार्ट किया था और इसके कारण मैं रिजेक्ट हो गया था। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रोग्रामिंग में जब भी कुछ स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी यहाँ जो 20 है वो 0 पे है, 30 1 पे है, 72 पे है। तो अगर मुझे सिर्फ 70 को निकालना है, ये जो नम का एरे है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ऐसे 3 लिख दूँगा। 3 लिखने के बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तो नहीं आ रहा क्योंकि ये 0 1 2 है और 3 पे कुछ है ही नहीं तो नहीं आएगा, तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा। और अगर मैं फिर से देखता हूँ तो 70 आ गया। तो इस तरह से हम लोग एरे को फिच करते हैं। तो ये जो एरे हुआ ये नंबर का टाइप का हुआ। अगर मुझे स्ट्रिंग के टाइप का एरे लेना है तो मुझे यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, लैंग्वेज। और अगर इस लैंग्वेज को मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज को प्रिंट करता हूँ तो ये ऐसे प्रिंट होकर आ जाएगा और इसमें जो है वो कोट्स में आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग वाले में हम लोग स्ट्रिंग और नंबर वाले में नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 200 पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसका 4 आ गया और यहाँ पे हमें 200 दिख रहा है। इसी तरह से हम लोग एरे का लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा लेंथ, और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो इसका जो लेंथ है वो प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हम लोग एरे का लेंथ, एरे को कैसे डिफाइन करते हैं हम ये समझ गए। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको मैं फिर से थोड़ा रिपीट करा देता हूँ। एरे हमेशा ऐसे ब्रैकेट में डिफाइन होता है और एरे के अंदर हम लोग कुछ भी जो भी टाइप होता है, मेरे लिए 2-3 टाइप ही रहते हैं, तो वो सब हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ट्रू लिख रहा हूँ तो ये एक बुलियन टाइप है और हम लोग इसको भी इसमें पास कर सकते हैं। अगर मैं लेंथ को हटा दूँ और फिर से यहाँ करूँ तो जो ट्रू है हमारा आ गया। तो ये एक तरह से मिक्सअप एरे टाइप का हो गया, ये बस एक इंटीजर का एरे हो गया। तो ऐसे करके हम लोग एरे जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे अगर मुझे इसमें से कुछ निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लैंग्वेज डॉट पॉप लिखना होगा। और पॉप हमेशा ऐसे ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके लिखते हैं क्योंकि ये एक मेथड है। और जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग मेथड लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा, मतलब सामने आपको एक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना होगा। तो अगर मैं अब देखूँ यहाँ पे 4 एलिमेंट आ रहा है, मतलब लास्ट का ट्रू जो है वो गायब है। अगर मैं 2-3 पॉप लगा देता हूँ और फिर से देखता हूँ तब यहाँ पे 2 ही आ रहा है क्योंकि 3 पीछे से 3 हमने पॉप कर दिया। एक बार पॉप हुआ, 2 बार पॉप हुआ, 3 बार पॉप हुआ, वो निकलता जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगर कुछ एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, उसको निकालना है तो हम लोग पॉप का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमें कुछ इसके अंदर ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग पुश का यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है पॉप और पुश। जावास्क्रिप्ट में अगर एरे में आपको किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है या रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए पॉप और ऐड करने के लिए पुश। अब यहाँ पे मैं एक नया लैंग्वेज इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फ्लटर इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो यहाँ पे फ्लटर आ चुका है। अब इसके आगे का जो मेथड है वो है स्लाइस। अब स्लाइस क्या करता है कि जैसे ये हमारा लैंग्वेज एक एरे है, एरे में अगर मैं स्लाइस लगाऊँ और स्लाइस लगा के मैं अगर 2 दे देता हूँ तो जो हमारा आउटपुट होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पाइथन आया।
ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये जो 0, 1 और 2 है, 2 के बाद से जितना भी एलिमेंट होगा उसको वो स्लाइस कर लेता है। वैसे अगर मैं 1 दे दूँ यहाँ पे, सॉरी 1 दे दूँ यहाँ पे, और मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, डार्ट लिख दिया मैंने, और रूबी लिख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ तो 4 आ रहा है, क्योंकि ये जो 1 के बाद वाला है उसको ले रहा है। अगर मैं 3 यहाँ पे लिख के देखता हूँ तो 3 के बाद वाला एक अलग एरे आता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है किसी इंडेक्स के बाद से, तो आप स्लाइस के थ्रू उसको डिवाइड कर सकते हैं। और एक आता है स्प्लाइस। तो स्प्लाइस में क्या होगा कि आपको कोई भी पार्ट चाहिए, मतलब आपका बीच का चाहिए, लास्ट का चाहिए, जो भी चाहिए। जैसे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट और जावा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, 0 और 2 कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आके देखूँगा तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों आ गया, क्योंकि जो 2 वाला इंडेक्स है ना उसके पहले जो भी है उसको निकाल ले रहा है। अगर मुझे सिर्फ लास्ट का 2 चाहिए तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 और यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 3 लैंग्वेज आता है, 2, 3 और जैसे पाइथन, डार्ट और रूबी, ये तीनों लास्ट का 2 से 4 पे है। तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये तीनों आ गया। तो इस तरह से आप लोग जावास्क्रिप्ट में स्लाइस और स्प्लाइस का यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा एरे होता है। अब इसके आगे क्या होता है कि जैसा कि मैंने इसका टाइप आपको दिखाया, अभी थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इसका टाइप देखूँ तो टाइप इसका ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, मतलब ये कांस्टेंट पर्सन है, और इसमें ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और वैल्यू होता है। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको जावास्क्रिप्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसमें भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे लास्ट में अगर आप देख रहे हैं तो लेंथ 5 प्रोटोटाइप एरे, तो ये की वैल्यू के पेयर में आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा की वैल्यू के पेयर में आएगा। जैसे ये इसका 0 इसका की हो गया, और जावास्क्रिप्ट इसका वैल्यू हो गया 1, इसका की हो गया, जावा इसका वैल्यू हो गया। तो ये की वैल्यू में है, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू के पेयर में होगा, और जो भी की वैल्यू के पेयर में होगा उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बुलाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो एरे है वो वाकई में एरे है भी या नहीं है? तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन या फिर एक मेथड आता है, मतलब एरे डॉट इज़ एरे, और उसके अंदर आपको जो आपका डिफाइंड एरे है उसको पास करना होता है। जैसे लैंग्वेज है, मैं उसको यहाँ ला के पास कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो ये ट्रू आ रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं पर्सन को पास करके देखता हूँ तो ये फॉल्स आ रहा है। आप देख सकते हैं पर्सन ऑब्जेक्ट है और जो लैंग्वेज है वो एरे है। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारा वेरिएबल है वो एरे में है या नहीं है।